ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बंधुओं, अभी तक नरसिंह जी की कथा के पहले 2 भागों में हम जान चुके हैं कि कैसे नरसिंह जी को भोलेनाथ जी की कृपा से सांवरे ने रास में दर्शन दिए और ये वचन देकर कि जब जहाँ नरसिंह जी पुकारेंगे सांवरे आ जाएंगे, उन्हें वापस भेज दिया। नरसिंह जी ने गृहस्थ में प्रवेश किया, एक सतगृहस्थ बसाया और लक्ष्मी जी के कहने पर नरसिंह जी की परीक्षा लेने आए स्वयं सांवरे, जिनके बाद नरसिंह जी ने अपना सारा ऐश्वर्य त्याग दिया और 16 सूरदासों के साथ रहने लगे। उनके पुत्र की मृत्यु हुई तो उनकी छोटी बेटी नानी बाई ने सांवरे को ही राखी बांधकर उन्हें भाई बना लिया। यदि आप इसे और ज़्यादा अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, नरसिंह जी की कथा के 2 भागों को देखिए, सुनिए। अब आगे नरसिंह जी की भक्ति दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। धन का अभाव नरसिंह जी की निष्ठा में कभी भी बाधक नहीं बना। विश्वास ऐसा ही होता है, भरोसो दृढ़ इन चरणन को। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो नरसिंह जी से ईर्ष्या करते थे और कुछ थे जो उनका मजाक बनाते थे। लेकिन उन सब की ओर ध्यान ना देकर नरसिंह जी सिर्फ अपने सांवरे को रिझाते, उन्हीं से जुड़े रहते। एक बार नरसिंह जी के गांव में कुछ व्यापारी हुंडी लिखाने के लिए किसी धनवान व्यापारी को ढूंढ रहे थे। जब इन व्यापारियों ने उन लोगों से पूछा जो नरसिंह जी का मजाक बनाते थे कि इस गांव में सबसे बड़ा धनी कौन है जो हमें हुंडी लिख दे, तो उन मस्खरों ने कहा, हाँ है ना, इस गांव में तो सबसे बड़े धनवान हैं नरसिंह जी। जाइए उनसे हुंडी लिखवा लीजिए, उनके बहुत संपर्क हैं बड़े बड़े धनी लोगों से। अब वो भोले भाले भले मानस क्या जानते थे, नरसिंह जी को तो भिक्षा भी पूरी नहीं होती थी। 16 सूरदासों के बाद कुछ बचता था तो खा लेते थे। एक ही वस्त्र था, रात को धो सुबह पहन लेते थे। पूंजी के नाम पर उनके पास थी बस वो खटाल जो सांवरे ने इन्हें दी थी। अब व्यापारी जी पहुंचे नरसिंह जी के पास। क्यों नरसिंह जी, द्वारका जाना है, किसी के नाम हुंडी लिख सकते हो? द्वारिका? नरसिंह जी का तो जैसे द्वारिका का नाम सुनकर दरिद्रता का ध्यान ही नहीं रहा। बहुत ही आत्मविश्वास से बोले, हाँ द्वारिका में मेरा सावलशा सेठ रहता है। और सांवरे को याद करके उनकी आंखों से अश्रु बह निकले। मेरा बड़ा ही परम मित्र है सावल सेठ, तो क्या उसके नाम की हुंडी लिख दोगे? हाँ कहो, कितने की बनानी है हुंडी? नाभा जी कहते हैं, 700 रुपया गिनी, ढेरी करी दही आगे, लागे पग दीवो लिखी, कही बार है। जानी बहकाए प्रभु दाम दे पठाए, लिखी किए मन भाए, साह सावल उदार है। वाही हाथ दीजे, ले कीजे निह शंख काज, गए जदू राजधानी, पूछियो सो बाजार है। ढूंढी फिरी हारे, भूख प्यास मीड़ डारे, पुर तजी भय न्यारे, दुख सागर आपार है। श्री द्वारिका की यात्रा करने वाले उन व्यापारियों ने गिनकर 700 रुपयों का ढेर श्री नरसिंह जी के आगे लगा दिया तथा उनके चरणों में प्रणाम करके बार बार प्रार्थना करने लगे कि हमें 700 रुपयों की हुंडी लिख दीजिए, हमें द्वारका जाना है। आप समझ गए। अब नरसिंह जी मन ही मन समझ गए थे कि उन्हीं मस्करों ने इन्हें बहकाकर भेजा है, लेकिन इसमें भी सांवरे की कोई प्रेरणा होगी। इसी बहाने भगवान ने संत सेवा के निमित्त रुपए मेरे पास भेज दिए हैं।
यह विचार कर नरसिंह जी ने उन संतों की इच्छा पूर्ति की और हुंडी लिख दी। हुंडी में लिखा, श्री परम शोभा धाम श्री द्वारका निवासी प्रियतम प्राणाधार सेठ श्री शावल शाह वासुदेव जी को जूनागढ़ से लिखी श्री नरसिंह जी की राम राम वचना। आगे निवेदन है, यात्रियों से नगद 700 रुपए लेकर आपके नाम हुंडी लिख दी है, अतः कृपया हुंडी पत्र के देखते ही इन्हें पूरे 700 रुपए नगद भुगतान कर देना जी। आपका नरसिंह। साचे संबंधी मेरे द्वारका के सावल शाह, शत शत पद बंदन मेरे नित्य के स्वीकारिए। धंधो उठायो नयो हुंडी, लिखी भी की क्योंकि संतन के हट पे संकोच पर्यो भारिये। 700 रुपया लीने कागज बनाई दीने, तुम्हारे विश्वास एक आस है तिहारिये। संत काज मेरी लाज तब कर ब्रजराज, आज हुंडी निज नरसिंह की ये शीघ्र ही स्वीकारिए। इस प्रकार नरसिंह जी ने सांवरे के नाम हुंडी लिख दी और उन यात्रियों से कहा, हमारे महाजन श्री सांवल शाह जी बड़े उदार हैं, उन्हीं के हाथों में आप हुंडी दीजिएगा और उनसे हुंडी के रुपए लेकर निःशंक होकर कार्य कीजिएगा। अब हुंडी लेकर संत महात्मा द्वारकापुरी पहुँचे और वहाँ के बाजारों में सावल शाह की कोठी ढूंढते ढूंढते थक गए और भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल हो गए, परंतु सावल शाह की कोठी का पता नहीं चला। तब ये लोग नगर से बाहर निकल गए, आशा टूट गई, अतः अपार दुख के सागर में डूब गए और नरसिंह जी पर शंका करने लगे। और इधर नरसिंह जी ने इसी अवसर पर भगवत प्रेरणा से हुंडी के आए रुपयों से साधु ब्राह्मणों को भोजन करा के तृप्त किया और सांवरे से हाथ जोड़कर प्रार्थना की और कहा कि कान्हड़ो, मैंने तुम्हारे 700 रुपए पहले ही तुम तक पहुंचा दिए हैं साधु सेवा करके, अब इन्हें उन व्यापारियों को दे देना। लेकिन वहाँ व्यापारी तो सारा दिन द्वारिका में हुंडी हाथ में लेकर घूमते घूमते थक कर पड़ गए और सांवल शाह उन्हें मिले नहीं थे। और इधर श्री नरसिंह जी के ईर्ष्यालुओं ने भी सारे गांव में बात फैला दी थी कि हुंडी के रुपए नरसिंह जी ने उड़ा दिए, ठग लिया व्यापारियों को। लेकिन नरसिंह जी को तो अपने सावल शाह पर विश्वास है, वो लोगों की बातों पर ध्यान न देकर सांवरे का ही कीर्तन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे सांवरे। नरसिंह जी कह रहे हैं, सांवरे, मेरी लिखी हुंडी को तो तुम तार ही दोगे मुझे पता है, लेकिन हो सके तो 2 शब्द की चिट्ठी मेरे नाम भी लिख देना। और सांवरे को लिखा रहे हैं, कैसे? मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सांवरा गिरधारी। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सांवरा गिरधारी। माने एक छे थार आधार रे, सांवरा गिरधारी। माने एक छे थार आधार रे, सांवरा गिरधारी। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सांवरा गिरधारी। राखी पटु प्रहलाद की, धर नरसिंह अवतार। राखी पटु प्रहलाद की, धर नरसिंह अवतार। हम फाड़ कर कट खाए, हम फाड़ कर
गिरधारी। पूंजी गोपी चंदन मेरो, तुलसी सोनेरो हार, तुलसी सोनेरो हार। साचा गहना सांवरा, साचा गहना सांवरा। मारी दौलत छे, मारी दौलत छे छांज खड़ी ताल रे सांवरा गिरधारी। मारी दौलत छे छांज खड़ी ताल रे सांवरा गिरधारी। माने एक छे, माने एक छे धार आधार रे सांवरा गिरधारी। राणा जी ने विष दियो, राणा जी ने विष दियो। चल मीरा रे साथ, चल मीरा रे साथ। प्याला विष अमृत भयो, प्याला विष अमृत भयो। राखी भक्ता की, राखी भक्ता की जाति लाज रे सांवरा गिरधारी। राखी भक्ता की, राखी भक्ता की जाति लाज रे सांवरा गिरधारी। मारी हिंदी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। मारी हिंदी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। इस प्रकार नरसिंह जी सांवरे को रिझा रहे हैं और उधर संतों को व्यथित देखकर और नरसिंह जी की प्रार्थना सुनकर श्री द्वारकाधीश भगवान सेठ का रूप धारण करके कंधे पर रुपयों से भरी थैली लेकर संतों के निकट पधारे और बोले, नरसिंह जी की हुंडी किसके पास है? जिसके पास हो आकर अपने रुपए गिनकर ले ले। संतों ने कहा, अजी सेठ, आप बहुत अच्छे आए। हम लोग आपको बाजार में ढूंढ ढूंढ कर हार गए, पर आप नहीं मिले। सावल शाह बोले, आपको रुपए देने में इतना विलंब हुआ, अतः हमें भी लज्जा लग रही है। विलंब का कारण ये है कि मैं बाजार में नहीं मिलता हूँ। मेरा निवास एकांत में है और इस बात को कोई कोई भगवान के भक्त ही जानते हैं। ये लीजिए अपने रुपए और उनसे अपना कार्य कीजिए। यह कहकर भगवान ने हुंडी लेकर रुपए दे दिए और उत्तर में नरसिंह जी के लिए लिखी एक चिट्ठी। चिट्ठी में सांवरे ने लिखा, सिद्धि श्री पत्री लिखी, द्वारका से सावल शाह, नरसी सो नित की मेरी राम राम वाचना। गद्दी मेरी खोजी बे में संतन को देर लगी, अतिशय विलंब हेतु करो क्षमा याचना। सब विधि कुशल है यहाँ, कोश में कसर न कोई, फेरी हुंडी लिखने में राखियो मन कांचना। नयो नाम दे के मुँह को जोड़ते बनायो शाह, छूटियो मेरी छछिया भर छाछ पी पी नाचना। सावल शाह ने लिखा कि मेरे पास रुपयों की कमी नहीं है,
आप बार बार हुंडी लिखकर भेज देना। और उन संतों से कहा, मैं तो गुमास्ता हूँ, यह दुकान नरसिंह जी की ही है। भगवान ने संतों को दिव्य द्वारकापुरी का दर्शन कराया, जिसमें सैकड़ों मुनीम रुपयों मोहरों के ढेर दिखाई पड़े। दिव्य प्रसाद भी पवाया। और अब वो व्यापारी द्वारकापुरी का दर्शन करके लौटे और नरसिंह जी को सावल शाह की चिट्ठी दी। आगे नाभाजी लिखते हैं, देखी आए साह, दौरी मिले उत्साह अंग, बेऊ रंग बोरे संत, संग को प्रभाव है। हुंडी लिखी तई, दाम लिए सो खवाए दिए, किए प्रभु पूरे काम, संतन स्वभाव है। श्री नरसिंह जी ने संत महात्माओं से कहा कि आप लोग बताइए कि सावल शाह जी आपको मिले या नहीं। उन संतों ने कहा, हाँ मिले, और बड़े प्रेम से मिले। यह सुनकर नरसिंह जी को बड़ी ही उमंग के साथ दौड़ कर मिले। वे लोग भी प्रेम के रंग में डूब गए। सच्चे प्रेमी संतों के संग का ऐसा ही प्रभाव होता है। नरसिंह जी ने सावल शाह के नाम की हुंडी लिख दी थी और उसके जो रुपए थे उनसे आपने संतों का भंडारा करा दिया था। संतों के प्रति नरसिंह का ऐसा सद्भाव था, अतः द्वारकाधीश ने भी उनके सभी कार्यों और मनोरथों को पूरा करते हुए उनके लिए एक चिट्ठी दी, जिसे पढ़कर नरसिंह जी प्रेमानंद में डूब गए और उन्होंने संतों को गले से लगा लिया। इस प्रकार हमारे सांवरे को नया नाम मिला, सेठ सावल शाह। तो आज के लिए इतना ही। आगे सावल शाह ने और नरसिंह जी के लिए क्या क्या किया, ये हम आने वाली वीडियोस में श्रवण करेंगे। तब तक आप नाम जाप करते रहिए। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बिहारी जी की। कृपया मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।